एक इतने प्रमुख नेता के पिता की हत्या हो जा रही है, इससे ज्यादा बदतर स्थिति क्या हो सकती है। मुकेश सहनी जी के पिता की निर्मम हत्या की खबर ने पूरे बिहार को दहला दिया है। हर व्यक्ति चिंतित है कि आखिर बिहार में हो क्या रहा है। मैं सरकार की तरफ से जरूर स्पष्ट करना चाहता हूँ कि शीघ्र कार्रवाई किया जाएगा और जो भी दोषी होंगे इसके तुरंत इनको सलाखों के अंदर डालने का काम किया जाएगा। पूरा बिहार अपराधियों के चंगुल में है। जिस तरह मुकेश सहनी जी के पिताजी जीतन सहनी जी की हत्या हुई है, ये दुखद है। मुकेश सहनी जी के पिता की हत्या होना कोई साधारण घटना नहीं है। जो लोग इसमें शामिल हैं उस पर सख्त कार्रवाई होगी। सरकार पूरी तरह मुस्तैदी से मुकेश सहनी जी के परिवार के साथ खड़ा है। शासन पूरी तरह से पंगु हो चुका है, कोलैप्स हो चुका है सिस्टम। मेज पर 3 ग्लास और कुछ कागज, हत्यारे एक से अधिक। मुकेश सहनी के पिता की हत्या पर डीआईजी का बड़ा बयान। दोस्तों, बिहार में अपराधी बेखौफ हैं, खुलेआम घूम रहे हैं। आम जनता की सुरक्षा की क्या जिम्मेदारी जब नेताओं के घर वाले ही सुरक्षित नहीं हैं। दोस्तों, बिहार में आपराधिक घटनाएं दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं, लेकिन बिहार सरकार हाथ पर हाथ धरे बैठी है। लगातार बढ़ रहे अपराधों के बाद कोई ऐसी कार्रवाई नहीं की जा रही है जिससे बिहार में बढ़ रहे अपराध पर लगाम लग सके। दोस्तों, आज सुबह यानी कि मंगलवार को बिहार में विकासशील इंसान पार्टी यानी कि वीआईपी के सुप्रीमो मुकेश सहनी के पिता जीतन सहनी की हत्या कर दी गई। उनका छत विछत शव उनके घर पर मिला। दोस्तों, मुकेश सहनी के पिता की हत्या पर अलग अलग राजनीतिक दलों के नेताओं ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। आरजेडी के प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव ने कहा कि बिहार में कोई राजनीतिक नेता सुरक्षित नहीं है, व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त हो चुकी है। उन्होंने कहा कि बिहार में ये हो क्या रहा है, कोई ऐसा दिन नहीं है जहां हत्या की खबर नहीं आती है। शासन पूरी तरह पंगु हो गया है, माइंडलेस गवर्नमेंट है। बिहार में शासन अचेत अवस्था में है। अभी तक पता भी नहीं होगा कि बिहार में कोई घटना घटी है। बिहार में व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है, राज्य भगवान भरोसे है। मुकेश सहनी जी के पिता की निर्मम हत्या की खबर ने पूरे बिहार को दहला दिया है। हर व्यक्ति चिंतित है कि आखिर बिहार में हो क्या रहा है। कोई ऐसा दिन नहीं है जहां हत्या की खबर नहीं आती है। शासन पूरी तरह से पंगु हो चुका है, माइंडलेस गवर्नमेंट है बिहार के अंदर में। शासक अचेत अवस्था में है। अभी तक पता भी नहीं होगा कि बिहार में कोई घटना घटी है कि नहीं घटी है। कोई नेता सुरक्षित भी नहीं। जदयू भाजपा के नेता भी दिन दहाड़े मारे जा रहे हैं। गोलियों के ततराहट से प्रतिदिन बिहार का कोना कोना थर्राता है। जब निकलता है सुबह घर से शाम को, जब तो सुरक्षित नहीं लौटता, लगता है परिजनों को कि मेरा परिवार सुरक्षित लौटेगा कि नहीं। कोलैप्स हो चुका है सिस्टम। पूरी तरह से बिहार भगवान भरोसे चल रहा है। मुकेश सहनी जी के पिता की हत्या होना कोई साधारण घटना नहीं है। इस मामले को लेकर पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव का भी बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि बिहार में लगातार हत्या घटनाएं और बच्चियों का शोषण हो रहा है। पूरा बिहार अपराधियों के चंगुल में है। अपराधी और नेता के गठजोड़ से बिहार चल रहा है। नीतीश बाबू के सुशासन का क्या हुआ? क्या यही सुशासन है? बिहार के हर जिलों में हत्या का सिलसिला। और आज एक संघर्षशील लीडर मुकेश जी के पिता की हत्या कंप्लीट रूप से रोम जल रहा था, नीरो बंसी बजा रहा। पूरा शासन प्रशासन महकमा लूटने में लगा हुआ, दूसरे पदाधिकारियों को फंसाने में लगा हुआ, दूसरे नेताओं को दूसरे को इन्वॉल्व करने में। इन्हें लॉ एंड ऑर्डर से कोई मतलब नहीं। पूरा बिहार अपराधियों के चंगुल में है, भगवान भरोसे है।
माफिया अपराधी पदाधिकारी और नेता के गठजोड़ से बिहार चल रहा है। नीतीश बाबू सुशासन का क्या हुआ? क्या यही सुशासन है? आपको बता दें दोस्तों कि मुकेश सहनी के पिता की हत्या मामले में वीआईपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता देव ज्योति ने कहा कि सरकार जब एक पूर्व मंत्री के पिता को सुरक्षा नहीं दे सकी है तो आम इंसान की बात करना ही बेमानी है। बिहार में अपराधी बेलगाम हो गए हैं। दोस्तों, इतनी बड़ी घटना के बाद इस मामले में दरभंगा के डीआईजी बाबू राम ने बड़ा बयान भी दिया है। उन्होंने कहा कि इस हत्याकांड को एक से ज्यादा हत्यारों ने अंजाम दिया है। डीआईजी ने कहा कि इस हत्याकांड में शाम तक या अगले 24 घंटे में सफलता मिल जाएगी। कई अहम सबूत मिले हैं। मेज पर 3 ग्लास और कुछ कागज थे जिससे पता चलता है कि 1 से अधिक हत्यारे शामिल हैं। यह हत्या किसी एक हत्यारे की करतूत नहीं है। कई महत्वपूर्ण सुराग हम लोगों को मिले हैं। हम लोग उद्भेदन के बहुत ही नजदीक हैं और पूरी कोशिश है कि आज ही घटना का हम लोग उद्भेदन कर दें और अपराधियों की गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी। बहुत जल्दी आप लोगों को और विस्तृत जानकारी भी दी जाएगी। एक छोटी सी अलमीरा है जिसमें कुछ महत्वपूर्ण कागजात और अपना व्यक्तिगत सामान रखा जाता था, जो घर के पीछे फेंका हुआ मिला है। एक छोटा सा तालाब है गड्ढानुमा, उसमें पानी में फेंका हुआ मिला है। उसमें कुछ कागज पत्र थे, वो कुछ गीले भी हुए हैं। उन सब की जांच की जा रही है। वो भी एक महत्वपूर्ण सुराग है। इसके अलावा टेबल पे 3 खाली गिलास मिले हैं। और भी हम लोगों को ह्यूमन इंटेलिजेंस से आसपास के लोगों से कुछ महत्वपूर्ण सूचनाएं मिली हैं। टीम अपना काम कर रही है। एसआईटी का गठन किया गया है एसपी ग्रामीण के नेतृत्व में। तमाम अध्यक्ष एसडीपीओ लोगों को उसमें शामिल किया गया है। सबको अनुसंधान के अलग अलग बिंदु पर काम बांटा गया है। सब लोग अपना काम कर रहे हैं और पूरी कोशिश है कि आज शाम तक इसको कर लेंगे। बता दें कि पिता की हत्या की खबर मिलने के बाद मुकेश सहनी मुंबई से पटना आ चुके हैं। वहीं दूसरी तरफ इस मामले की गंभीरता को देखते हुए बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने पूर्व मंत्री मुकेश सहनी से फोन पर बातचीत भी की है और उनकी पिता की हत्या पर दुख जताया है। सीएम ने इस मामले में बिहार के डीजीपी को तत्काल एक्शन लेने के लिए कहा और दोषियों पर जल्द कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। दोस्तों, इस घटना के बाद अब बिहार में जेडीयू और बीजेपी की सरकार घिर चुकी है। आरजेडी ने इस हत्या को लेकर राज्य के कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े किए हैं। पार्टी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि यह खबर अत्यंत दुखद है। जिस तरह से बिहार में हत्यारों का दौर है, कोई सुरक्षित नहीं है। लगातार अपराध हो रहा है। जिस तरह से बिहार में हत्यारों का दौर चल रहा है, यहाँ लोगों की सुरक्षा भगवान भरोसे है। दोस्तों, बिहार में पूर्व मंत्री के पिता की हत्या के बाद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लोग सवाल कर रहे हैं सरकार पर सवाल उठा रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि बिहार में वीआईपी पार्टी के चीफ मुकेश सहनी के पिता की निर्मम हत्या बिहार सरकार के खत्म होते इकबाल पर मोहर लगाती है। कुछ लोगों का ये भी सवाल है कि क्या बीजेपी और जेडीयू नेता ये दावे के साथ कह सकते हैं कि वो बिहार में सुरक्षित है? जिसकी सरकार वही सुरक्षित होने का दावा नहीं कर सकता तो विपक्ष के नेता और आम जनता को क्या सुरक्षा देंगे भला? बिहार सरकार फेल हो चुकी है। मुकेश सहनी जी के पिता को न्याय मिले। अब दोस्तों, इससे आप कैसे देखते हैं कमेंट में जरूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।